धरती है, कृष्ण की धरती है, गंगा यमुना की धरती है, जिस उत्तर प्रदेश वासी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, आप उस पवित्र ग्रंथ को जला करके क्या देश और दुनिया में रहने वाले 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम नहीं कर रहे हैं? रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं है। सोने की तख्ती पे भी अगर लिख करके दोगे आप कि शूद्र ये हैं, शूद्र ये नहीं हैं, तो मैं उसको स्वीकार करने वाला नहीं हूँ। उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस को लेकर उठे विवाद पर सियासत लगातार जारी है। शनिवार को सीएम योगी ने सदन में रामचरितमानस को लेकर समाजवादी पार्टी पर एक के बाद एक कई प्रहार किए। जिन चौपाइयों पर विवाद हो रहा था उन पर भी सीएम योगी खुलकर बोले, लेकिन सदन खत्म होते ही लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने फिर से इस बात को कहा है कि रामचरितमानस से किसी को शिकायत नहीं है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। अखिलेश ने कहा कि रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन जो कुछ आपत्तियां हैं वो आज की नहीं है, वो 5000 साल पुरानी आपत्तियां हैं। इस बात को लेकर सरकार भी जानती है और पूरा समाज जानता है, जो गलत है वो गलत है। अगर कोई सोने की तख्ती पर भी शूद्र के बारे में लिख कर दे देगा तो भी मैं नहीं मानूंगा। चर्चा कर रहे हैं। और जहां तक रामचरितमानस की बात है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन कुछ चीजों के लेकर के न केवल आज आपत्ति उठी है, 5000 साल की लड़ाई है, 5000 साल की लड़ाई है। ये लड़ाई कोई एक दिन की नहीं है। इस बात को सरकार भी जानती है और पूरा समाज जानता है। जो गलत है वो गलत है। सोने की तख्ती पे भी अगर लिख करके दोगे आप कि शूद्र ये हैं, शूद्र ये नहीं हैं, तो मैं उसको स्वीकार करने वाला नहीं हूं। इससे पहले सीएम योगी ने सदन में समाजवादी पार्टी को जवाब देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की धरती भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की धरती है, मगर समाजवादी पार्टी ने रामचरितमानस का अपमान करके रामचरितमानस की प्रतियां जलाकर देश भर के 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान करने का काम किया है। ये कृत्य किसी और मजहब के साथ हुआ होता तो क्या होता? जिसकी मर्जी आए वो हिंदुओं का अपमान करते, जो मन में आए बोल दे। ये क्या ठीक है? अपने सुर बैच अपने अनुसार शास्त्रों की विवेचना कर ले। आप पूरे समाज को अपमानित करना चाहते हैं। मैं समाजवादी पार्टी से ही कहना चाहता हूं कि आखिर आप इसके नाम पर, जिस पर उत्तर प्रदेश को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, गंगा यमुना की धरती है, संगम की धरती है, और उत्तर प्रदेश की धरती पर रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ रचे गए, जिस उत्तर प्रदेश वासी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, आप उस पवित्र ग्रंथ को जला करके क्या देश और दुनिया में रहने वाले 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम नहीं कर रहे हैं? और इस प्रकार की अराजकता को कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? और इसलिए महोदय, मुझे तो केवल एक पंक्ति याद आती है, जाके प्रभु दारुण दिखती ना ताके मती, विरासत में तो नहीं मिली थी, लेकिन जो बचा कुचा था वो भी स्वाहा। और अटल जी ने इस संबंध में बहुत अच्छी बात कही थी। वह कहा था उन्होंने, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू कहने में शर्माते, दूध लजाते लाज न आती, घोर पतन है अपनी मां को मां कहने में फटती छाती। जिसने रक्त पिलाकर पाला, क्षण भर उसका भेष निहारो, उसकी खूनी मांग निहारो, बिखरे बिखरे केस निहारो। जब तक दुशासन है, बेड़ी कैसे बंध पाएगी, कोटि कोटि संतति है, मां की लाज न लुट पाएगी। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले रामचरितमानस को लेकर बिहार से लेकर यूपी तक राजनीति गर्म है। पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने मानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया था। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनसे एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा था कि रामचरितमानस बकवास है और सरकार को उस पर बैन लगा देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस में दलितों और महिलाओं का अपमान किया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ अंश ऐसे हैं जिन पर हमें आपत्ति है, क्योंकि किसी भी धर्म में किसी को भी गाली देने का कोई अधिकार नहीं है।